नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक जीएस में। मैं हूं सचिन और इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आर्टिकल 249, बी है आर्टिकल 280, सी ऑप्शन है आर्टिकल 368 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 370। सही आंसर है आर्टिकल 280। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 64वें संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा और चौथा ऑप्शन है 52वें संशोधन द्वारा। सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पीला कानून, दूसरा ऑप्शन है लाल कानून, तीसरा ऑप्शन है हरा कानून, चौथा ऑप्शन है काला कानून। सही आंसर है काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 256 से 263 के बीच में, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 352 से 356, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 250 से 280, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है आर्टिकल 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना। सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 28, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 30, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 31 घ, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 300 क। तो सही आंसर है आर्टिकल 300 का डी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है राज्य के वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है राज्य के राज्यपाल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 26, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 32, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 75 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 356। सही आंसर है आर्टिकल 75, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, तीसरा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी और चौथा ऑप्शन है हसरत मोहानी। तो सही आंसर है लास्ट ऑप्शन हसरत मोहानी, इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन से, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 53, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 63, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 76 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 79। तो इसमें सही आंसर है आर्टिकल 76, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा और चौथा ऑप्शन है अमर्त्य सेन। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रिप्स योजना, दूसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना,
तीसरा ऑप्शन है वेवल योजना और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। ऑप्शन है पहला 44वां, दूसरा है 52वां, तीसरा ऑप्शन है 62वां और चौथा ऑप्शन है 68वां। सही जवाब है पहला 44वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं से, दूसरा ऑप्शन है प्रवक्ताओं से, तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा से और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति से। सही आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 310, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 311, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 312 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 315। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन आर्टिकल 311, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ऑप्शन हैं आर्टिकल 245, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 246, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 247 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 248। सही आंसर है आर्टिकल 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है पहला है समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। सही जवाब है लास्ट ऑप्शन संपत्ति का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई थी? ऑप्शन है 61वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 68वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 42वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 52वां संशोधन। इसका सही आंसर है पहला 61वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई? रिपीट करते हैं क्वेश्चन। 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई? ऑप्शन है मैग्ना कार्टा, दूसरा ऑप्शन है होम रूल विधेयक, तीसरा ऑप्शन है अधिकार पत्र और चौथा ऑप्शन है द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन। सही जवाब है द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है आर्टिकल 85, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 95, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 356 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 365, 365। सही आंसर है पहला आर्टिकल 85। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 106, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 108, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 110 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 112। करेक्ट आंसर है सेकंड आर्टिकल 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? कुटुंब न्यायालय अधिनियम। ऑप्शंस है 1986, नेक्स्ट ऑप्शन है 1988, थर्ड ऑप्शन है 1998 और लास्ट ऑप्शन है 1984। करेक्ट आंसर है 1984, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वीन महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? ऑप्शन है मुंबई, पंजाब, केरल, गुजरात। करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? ऑप्शन है पहला है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, सेकंड ऑप्शन है समाजवादी लोकतंत्रात्मक, थर्ड ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 370, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल 368, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 356 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 352। आंसर दें। सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, आर्टिकल 368, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन से, पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 और लास्ट ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। सही आंसर है थर्ड, 9 दिसंबर 1946। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।